अति सुंदर बाबा की शिकवनी के ऊपर, अनुभव के ऊपर हम लोग को विचार मिले और यहाँ हम लोग विचारों के लिए आए हैं कि किन सेवक से, किस मार्गदर्शक से ऐसे शब्द मिल जाए जो हमारे परिवार में वह कमी है, उसी का नाम सत्संग है और उसी का नाम चर्चा बैठक है। बाबा ने शिकवन सभी को दे दी, अभी बड़े भैया ने सब बता दिए, मैं रिपीट नहीं करना चाहूंगा। मेरी आदत है कि रिपीट मुझे पसंद नहीं है। बाबा ने कैसे भगवान की प्राप्ति की, ये सब बड़े भैया ने बता दी और इसके बाद और हमारे अध्यक्ष साहब है बेंगालकर साहब, वो भी शिकवन रखेंगी। बाबा ने इतना परिश्रम करके हमको वो सरलता से विनम्र प्रार्थना दे दी है, दिए कि नहीं दिए, और एक निमाली भी दी है। हम रोज बोलते हैं, विनंती भी बोलते हैं और प्रार्थना भी बोलते हैं, पर हम उस माध्यम से चलते हैं कि हम अपनी आत्मा से पूछो। हम उस माध्यम से चलते हैं कि हम अपनी आत्मा से पूछे, और जो उस माध्यम से चल रहा है उसके परिवार में अनुभव मिलते ही रहते हैं, और उस माध्यम से जो नहीं चल रहा है उसे अनुभव नहीं मिलते। यहाँ अनुभव मिला है, इसलिए सभी सेवक उपस्थित भी है। इस मार्ग में 3 दिन के कार्य में ही अनुभव मिलते हैं। मिला कि नहीं मिला आप लोग को? अरे प्रथम दिन हम दुखी थे, जब मार्गदर्शक के पास गए तो 3 दिन के कार्य में हमको अनुभव मिले कि नहीं मिले? मिले ना। तो यह समझो, वो पहला दिन को हम याद रखो कि मेरे परिवार में कितना दुख था। मैं हर डॉक्टर, हर पंडे के पास गया, अभी बताया माइक पे, हर तरह से परेशान हो गया, रिश्तेदार से पैसा मांग के उधार हो गया, गाना गा के रुपयादारी ने बताया, पर मुझे समाधान नहीं मिला। पर एक ही रास्ता है, जब आदमी अपने सेवकों के पास जितना, जब तक, यानी हम सेवक नहीं बने थे, जब तक पैसा है जब तक खूब नाचा, दवा खाना नाचा, पंडों के पास नाचा, सब जगह नाचा, और जब से स्थिति खाने की मोहताज हो गई उस समय मानव धर्म याद आया। सत्य है नहीं? उसी समय मानव धर्म याद आता है, वो है आखिरी रास्ता। और आखिरी रास्ता में जब जाने के बाद, बाबा के शिकवन पे चलने के बाद, आज जो सेवकों की गृहस्थी ऊंची आई है, ये सत्य अनुभव सामने बैठा है। बैठा है कि नहीं बेटा? बाबा ने हमें अंधश्रद्धा से दूर किए, बुरे व्यसन से दूर किए, एक भगवान का परिचय बताए कि भगवान कहां है। पहले हम भगवान को मानते थे पर जानते नहीं थे। जानते थे क्या? नहीं जानते। पर आज इस मार्ग में आने के बाद हम भगवान को जानते हैं कि भगवान कैसे है और कैसे काम करते हैं, क्योंकि हमको बाबा ने बताया कि शब्द में ही भगवान है और सत्य ही भगवान है। तो हमको समझना है कि मैं अपने परिवार में जो बाबा ने आदेश दिया है उस माध्यम से चल रहे या नहीं चल रहे, मेरे परिवार में एकता है या नहीं है, मेरे परिवार में क्रोध का वातावरण है, ये हमको समझना है। आज घर में अगर प्रमुख कमाई करके लेके आए तो कमाई को हम लोग एक एक पाई का हिसाब रखते हैं, रखते कि नहीं रखते? पर बाबा ने जो हमें आदेश दिया है, इसकी जवाबदारी रखने की हमको जो प्रमुख को दिया है, तो इसका विचार करते हैं क्या हम लोग कि मेरे परिवार में कैसा चल रहा है? ये सोचने की बात है। अगर जिन सेवक ने या बाबा के दिए आदेश का परिपक्व अपने परिवार में पालने का प्रयत्न किया है, वो सेवक या दैविक शक्ति हमेशा उपस्थित रहकर कार्य करती है। अन्यथा इस मार्ग में आने के बाद वो सेवक अगर बाबा के आदेश का पालन नहीं करेगा तो उसे अनुभव मिलने वाले नहीं, क्योंकि ये अनुभव का ही मार्ग है। और बाबा को हमने अनुभव के माध्यम से देखा कि अनुभव उन्हें कैसे मिले। आज भी माइक में भी सुने, सोनवानी जी ने, सभी ने बताया अनुभव के माध्यम से हमको भगवान कैसे दिखे और भगवान शब्द रूपी कैसे काम करते।
ये समझना है हमको। ये शिकवण बाबा ने इतनी बड़ी दी है कि हम इस माइक पे सिर्फ विचार रखते हैं। बाबा का मार्गदर्शन और शिकवण सभी बाबा ने हर यूट्यूब पे मारो तो मिल जाता है, पर हमको यहाँ अनुभव के माध्यम से बताना है कि मेरे परिवार में इस मार्ग में आने के बाद क्या मिला और मेरी स्थिति क्या है। वैसा ही एक मैं छोटा सा, जिनको भगवत का ज्ञान नहीं तो वो कैसे करते अपन उस माध्यम से सुनो। बाबा के परिवार का मैं एक देता हूं उद्देश्य आपको। डॉक्टर मनोहर ठुमरीकर, बाबा के लड़के पढ़ाई करते थे और पढ़ाई करते समय ग्रेजुएशन की पढ़ाई करते थे वो, और बाबा सेवकों को समझाते थे। तो बाबा को एक दिन मनोहर ठुमरीकर बोलते हैं, ये क्या लगा है? बोले मुझे पढ़ाई में बहुत डिस्टर्ब होता है। बोले मुझे बोले पढ़ाई में बहुत डिस्टर्ब होता है। इतने ही सवाल उन्होंने बाबा से किए। बाबा ने कुछ नहीं बोला, बाबा चुप रहे। दूसरे दिन उसे रात में गलत गलत सपने दिखने लगे, और जब बुखार आया उनको, आंख बड़ी बड़ी होने लगी, तो घर के लोग तो घबरा ही जाते हैं ना। तो वैसे उनके परिवार के लोग घबरा गए। बाबा तो बैठते थे, बाबा तो अंतर्यामी सब जानते थे। तब उनको बाजू में एक पड़ोस में कोई डॉक्टर दवाखाना ले गए। दवाखाना में वो डॉक्टर ने बोल दिया कि इनको धनुषवात हो गया है। तो बोले 4 घंटे बचेंगे। बोले 4 घंटे के बाद मृत्यु हो जाएंगे। बोले तब उनको ऐसा लगा कि 4 घंटे में मृत्यु होने वाला है, तो मेयो हॉस्पिटल में उसको डाले। वहां से जाते जाते ऑटो भी 2-4 बार बंद हुआ उनका, परेशानी आई। ऑटो क्लियर में वो हॉस्पिटल तक जा नहीं पाया। 2-4 बार उनका ऑटो को परेशानी आई। उसके पश्चात तो मेयो में डालने के बाद, बाबा को सब जानते थे, वो अंतर्यामी थे। बाबा जब बोले, डॉक्टर जब बोले मेरे बच्चे को बोले दवा जब ही दो, इनको कुछ बीमारी निकले। सभी स्पेशलिस्ट डॉक्टर घबरा गए। उनने अपने बड़े डॉक्टर को बुलाए, उससे भी बड़े डॉक्टर को बुलाए। बोले कैसे मूर्ख पिताजी है? बोले ये बच्चे को दवा देने नहीं दे रहे। बोले तब बाबा बोले मैं महामूर्ख हूं। बोले तुम पढ़े लिखे हो। बोले पर मैं जो बोल रहा हूं कि मेरे बच्चे को जो भी टेस्ट कराओ, इसको बीमारी होगी वो घोषित करो, तभी दवा दो, अन्य तो दवा देने का नहीं। डॉक्टर लोग परेशान हो गए। बाबा ने दवा नहीं देने दिया और डॉक्टर ने बीमारी नहीं बता पाए टेस्ट करने के बाद भी। जब परिवार के लोग 2-4 दिन परेशान हो गए, फिर बाबा को बोले, तब बाबा वहां गए और बाबा ने सिर्फ डॉक्टर से वार्तालाप किया, दवा नहीं देने दिया। और जाके बाबा ने इतने ही उनको बोले, मानो खुद डॉक्टर साहब को, कि बोले जो दुख है, बोले बीमारी नहीं बता रहे, बोले ये कपड़े पहन, बोले और घर को चलो। बोले तब बाबा ने कपड़े लेने बोला। इतने शब्द में खाट पे बैठे बाबा और बच्चे को कपड़े पहनने बोले। उसको इतनी एनर्जी आ गई, जो यानी कि चल नहीं सकता था, उठ नहीं सकता था, वो कपड़े पहन के पूछ रहा है कि मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो बाबा सब जानते थे कि ये कैसे घड़ रहा है, क्यों घड़ रहा है। तो वहां से अच्छा होने के बाद उनके मामा जी थे बूढ़े मामा जी के घर वो 1-2 दिन रहने चले गए। तो बूढ़े मामा जी ने बोले उनको, तूने बाबा से क्या शब्द बोला था? कपूर लगा और माफी मांग। बोले ये दैविक शक्ति। बोले तुमने बाबा के शब्दों को बोले क्या विचारों से बोले? उस दिन से मनोहर ठुमरीकर डॉक्टर ने शब्द दिया कि मैं आज से एक भगवान को मानूंगा और बाबा के दिए आदेश में हमेशा चलूंगा। बोले ये हम प्रैक्टिकल है बाबा के परिवार का, क्योंकि हम मार्ग लेने के बाद भी ये दैविक शक्ति को हम पहचान नहीं सकते। ये बाबा का घर का अनुभव है। कहां गई बीमारी और क्या गई, बाबा सब जानते। बाबा अंतर्यामी थे, पर डॉक्टर उतने डिग्री वाले चुपचाप खड़े रह गए, कोई बीमारी नहीं बता सके। तो ये है दैविक शक्ति के काम। तो मैं आप लोगों से विनती करता हूं
हम जो भी अच्छे विचार सोचे अपने परिवार के लिए, वो हर कार्य हमारे पूरे होते, पर कब? बाबा की जीवी शिकवनी पे चले जब। अन्यथा देगा हरि पलगा वरी, ये हो नहीं सकता। इसलिए मैं आप लोगों से विनती करता हूं, रोशनी चांद से होती है, सितारों से नहीं। और भक्ति सिर्फ एक से होती है, हजारों से नहीं। धन्यवाद। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। अंदर विचार रहे थे, इस प्रकार की चर्चा बैठक में आगे बढ़ाते हैं। हम सब मिलकर एक साथ भगवान को प्रणाम करेंगे। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, बाबा गुरुदेव जी को प्रणाम। आज के